जब फैशन डिजाइनर वाला बीबीए करे, कलरफुल विद डिफरेंट इमोजीज के साथ एक्सेल बने। भाई बीबीए वाला एक्सेल ही तो बनाता है, तो अगर फैशन डिजाइनिंग स्टूडेंट एक्सेल बनाएगा तो इमोजी लगा देगा वो उसमें। अगर बीबीए वाला फैशन डिजाइनिंग करे तो कपड़े और बूट्स फॉर्मल इनफॉर्मल बने, वो अपने ड्रेसिंग सेंस को चेंज कर देगा। इसीलिए कहते हैं मुन्ना, जिसका काम उसी को साजे कोई और करे तो सीधा वाटी लगा दे, राइट। तो अगर आपको ये लाइफ को इंटरचेंज नहीं करना, क्लैरिटी होनी चाहिए कि क्या करियर आपके लिए बेस्ट है। ये है वीडियो बीबीए वर्सेस फैशन डिजाइनिंग। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सार्थक, मैं हूं एक करियर एजुकेटर। इस चैनल पर हम कॉमर्स कॉलेजेस और कॉमर्स करियर से रिलेटेड बहुत ही डिटेल में वीडियोस क्रिएट करते हैं। ये है कॉमर्स करियर कंपैरिजन कोर्स। पहले हमने सीए को कंपेयर किया, फिर हमने बीकॉम को कंपेयर किया, फिर हमने सीएफए को कंपेयर किया, अब हम बीबीए को कंपेयर कर रहे हैं। ये है वीडियो नंबर 66। 82 वीडियोस में जो भी कंपैरिजन आपको अपने लिए रेलेवेंट लगता है वो आप चेकआउट कर सकते हो। पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहले बीबीए फिर फैशन डिजाइनिंग। वेबसाइट पर आते हैं, देखो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज की डिफरेंट वेबसाइट्स हैं। बीबीए भी बहुत सारे यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस ऑफर करते हैं। फैशन डिजाइनिंग लिमिटेड यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस हैं, उनका नेम आप गूगल पे टाइप करोगे, जो लिंक आएगा उसमें आप कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की वेबसाइट को साइड में रख दो तो आपको मेन वेबसाइट मिल जाएगी। ठीक है जी। फुल फॉर्म बीबीए का है बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। बनाना नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब चलाना। भैया कुछ और नेम से भी बोलते हैं क्या बीबीए? हाँ, बीएमएस बीबीएम। बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, बैचलर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, भाई बहन नेम है सारे, सब एक है। यहाँ पर बैचलर ऑफ फैशन डिजाइनिंग, कहीं कहीं पर इसको बैचलर्स इन डिजाइन भी कहते हैं और ब्रैकेट में लिखा होता है फैशन डिजाइनिंग, ये भी है। ठीक है जी। नंबर ऑफ ऑथोराइज्ड इंस्टीट्यूट्स, अगर आपको बीबीए करना है, थाउजेंड्स ऑफ प्राइवेट कॉलेजेस हैं और थाउजेंड्स ऑफ गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जो आपको बीबीए की डिग्री ऑफर करते हैं। कुछ अगर अच्छे कॉलेजेस का नाम देखें, IIM क्राइस्ट, एस्पिजन, सिम्बायोसिस, शिवनाथन, नरसिम्हा मंजी, और भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं। गुड नंबर ऑफ इंस्टीट्यूट्स लाइक NIFT, NID और IIFT आपको फैशन डिजाइनिंग की डिग्री प्रोवाइड करते हैं। कहीं पर मेन स्ट्रीम है, कहीं पर एज एन एडिशनल सब्जेक्ट है। इनके अलावा भी जो कॉलेजेस हैं, ठीक है। कोर्स का स्टेटस प्रोफेशनल, ये मेरे साथ बोल देंगे, प्रोफेशनल यूजी डिग्री। यूजी मतलब अंडर ग्रेजुएट डिग्री है, बीबीए भी और फैशन डिजाइनिंग भी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 10+2 एनी स्ट्रीम। देखो 3 तरीके हैं बीबीए में एडमिशन लेने के, या तो आप कोई एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर दो, जैसे IPMET, SET, NPAT, CUET के थ्रू थोड़े से कम कॉलेजेस आपको बीबीए के मिलते हैं, लेकिन है। फिर मेरिट बेस्ड है, क्लास 12 के मार्क्स के बेसिस पर आपने एडमिशन ले लिया, या फिर है डायरेक्ट एडमिशन, फीस सबमिट करी, कल से कॉलेज स्टार्ट। ये 3 तरीके हैं। फैशन डिजाइनिंग में जाने के लिए 10+2 कोई भी स्ट्रीम से आपको एंट्रेंस एग्जाम निफ्ट, पर्ल, UID, AIEED, NID इनका क्लियर करना पड़ेगा। अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम की अलग अलग रिक्वायरमेंट्स है। उन एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पे 10, 20, 30 कॉलेजेस आपका एडमिशन एक्सेप्ट करते हैं। डन होगी बात। कॉस्ट ऑफ एनरोलमेंट किसका? बीबीए का 30 to 40,000 रुपीज पर ईयर। अरे इतनी फीस तो होती है, ये जाएगी 7 लाख रुपीज पर ईयर तक। भैया इंटरनेशनली के और भी ज्यादा फीस हो सकती है। हाँ, 15 लाख पर एनम से लेके 40 लाख पर एनम तक। आप यूके में जाते हो तो वहां पर इतनी फीस आ जाती है, पर एनम की बात है, 3 साल का कोर्स होता है। यहां पर अगर हम कॉस्ट देखें फैशन डिजाइनिंग का, 8 to 10 लाख रुपीज से स्टार्ट होगा और ये जाएगा 40 to 50 लाख तक। एक बात बहुत क्लियरली समझ लेना, अगर आपको डिजाइन की डिग्री करनी है, कॉस्टली है। डिजाइन सस्ते में नहीं होता। जो आपके इक्विपमेंट्स होते हैं ना, जो आपका डे टू डे वर्क में चीजें यूज होती हैं, वो भी बहुत कॉस्टली होती हैं अगर हम और करियर से कंपेयर करेंगे तो। ठीक है जी। स्टैंडर्ड ड्यूरेशन किसका? बीबीए का है 3 इयर्स। अब्रॉड में कुछ जगह पर 4 इयर्स का आपको मिल जाएगा। फैशन तो होता ही 4 इयर्स का है, बहुत बच्चों को नहीं पता था ये। 3 इयर्स का लगता है फैशन डिग्री, नहीं 4 इयर्स का है। एवरेज टाइम ऑफ कंप्लीशन बीबीए का 3, इंडिया में 4 इयर्स का फैशन। स्पेशलाइजेशन में देखें, अगर देखो बीबीए में ना बहुत सारे स्पेशलाइजेशंस मिल जाते हैं। IB इंटरनेशनल बिजनेस, फाइनेंस, मार्केटिंग, बैंकिंग। फैशन में एपरल, टेक्सटाइल, डिजाइनिंग, ड्रेपिंग, विजुअल मर्केंडाइजर या विजुअल मर्केंडाइजिंग। जितना भी आप स्पेशलाइजेशन करते हो, कोशिश करना जनरलाइज्ड डिग्री में जाने का।
जनरलाइज डिग्री करते हो ज़्यादा ऑप्शंस रहते हैं, अगर पहले ही स्पेशलाइज्ड कोर्स कर लिया तो लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास हो जाएंगी, और अगर स्पेशलाइज्ड कोर्स कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा क्लैरिटी होनी चाहिए करियर से रिलेटेड। लेवल्स ऑफ द कोर्स, सेमेस्टर सिस्टम है बीबीए में भी और फैशन डिजाइनिंग में भी। यहाँ पर 6 to 8 सेमेस्टर, अगर आप बाहर से कर रहे हो तो 8 सेमेस्टर, इंडिया से कर रहे हो तो 6, और यहाँ पर तो होते ही 8 सेमेस्टर्स हैं। डन है जी। नंबर ऑफ पेपर्स एंड पासिंग क्राइटेरिया, बीबीए में है 24 to 30 पेपर्स, 6 सेमेस्टर्स में डिवाइडेड है, तो हर सेमेस्टर में हो गए 5 to 6 पेपर। इंट्रोडक्शन से एडवांस तक वो आपको लेके जाएंगे। एग्जाम पैटर्न जो है, एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, वो डिपेंड करता है आपकी यूनिवर्सिटी पर। अगर आपका जो कॉलेज है वो डीयू से एफिलिएटेड है या किसी और यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, तो उस यूनिवर्सिटी के जो भी नॉर्म्स हैं वो नॉर्म्स वहाँ पर चलेंगे। कहीं पर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होते हैं, कहीं पर ओपन बुक एग्जाम होता है, कहीं पर एमसीक्यू होगा, और कहीं पर इन तीनों का मिक्स होगा। डन है। आप जितने अच्छे कॉलेज में जाओगे वहां पर आपको उतने अच्छे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे। इंटर्नशिप्स ना आपके जिंदगी का पार्ट होंगी। मतलब 100 मार्क्स अगर कोई सब्जेक्ट का है तो 20 मार्क्स आपको तब मिलेंगे जब आपने इंटर्नशिप किया है। अच्छे कॉलेजेस में ये चीज़ है। प्रोजेक्ट्स आपको करने पड़ेंगे, और ये सब कुछ अगर आप किसी नॉर्मल कॉलेज में जाते हो तो वहाँ पर होता है सब कुछ ये थ्योरेटिकल। जितने अच्छे ब्रांडेड कॉलेज में जाओगे सब कुछ होगा प्रैक्टिकल। पासिंग क्राइटेरिया किसका? बीबीए का 35 to 40%। अब आ जाएंगे किस पर? फैशन डिजाइनिंग, 36 to 42 पेपर्स। ये बहुत लोगों को नहीं पता बात, फैशन डिजाइनिंग ना टफ कोर्स है, शिद्दत चाहिए उसको करने के लिए, ड्रेनिंग वर्क है बहुत ज़्यादा। आपको टेक्सटाइल से लेके इलस्ट्रेशन, एम्ब्रॉयडरी से लेके ड्रैपिंग, फैशन मैनेजमेंट से लेके विजुअल मर्केंडाइजिंग, बहुत सारा प्रैक्टिकल वर्क करना पड़ेगा, बहुत सारे रिपोर्ट्स और असेसमेंट्स करने पड़ेंगे, बहुत डिटेल में वर्क होता है, राइट। एग्जाम पैटर्न में प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स, इंटरनल असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स और सेमेस्टर एग्जाम्स होते हैं। पासिंग क्राइटेरिया यहाँ पर परसेंटेज वाला नहीं है, आपको बस ये याद रखना है कि क्रिएटिविटी और ओरिजिनलिटी रहे मेरे वर्क में। अगर ये रहा तो फिर पास हो जाओगे, लेकिन अगर ये नहीं है देन इट्स अ डिफरेंट बॉल ऑफ गेम। डिफिकल्टी लेवल किसका? बीबीए का मॉडरेट है, बस एंट्रेंस है टफ, और खाते पीते घर का टफ है, ठीक है जी। आईपी मैट, सैट, सीयूईटी, ये डिफरेंट एंट्रेंस एग्जाम में अगर आप अपीयर होते हो तो आपको एप्टीट्यूड, जीके, वर्बल एबिलिटी और एक अच्छा खासा साउंड नॉलेज चाहिए अपने सब्जेक्ट का। ये अगर नहीं है तो दिक्कत होगा। एंट्रेंस डिफिकल्ट है, कोर्स तो ऐसे ऐसे फ्लो में कर लोगे। यहां पर हम देखें कोर्स में पेशेंस बहुत चाहिए, हैंड वर्क आपका बहुत ज़्यादा होगा। एंट्रेंस एग्जाम यहाँ पर भी टफ है। एंट्रेंस में सब्जेक्ट देखो जरा, क्वांटिटेटिव एबिलिटी, कम्युनिकेशन एबिलिटी, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, एनालिटिकल एबिलिटी, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, क्रिएटिव एबिलिटी। ये क्रिएटिव सिर्फ डिजाइनिंग कोर्सेज के एंट्रेंस में आता है, समझ रहे हो? तो ये सब कुछ आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। और एवरेज वर्किंग टाइम यहाँ पर है 12 to 14 आवर्स। भैया फैशन में 12 से 14 घंटे, इतना टाइम। ये जो ये आप सामने देख रहे हो पीडीएफ, ये कितना टाइम लगा होगा बनाने में? 4 आवर्स लगे इसको बनाने में, और लगता है इसको 4 आवर्स लगे होंगे। क्या है इसमें? कुछ भी तो नहीं है। नहीं, ये सबको कलर अलग अलग करना पड़ता है, ये इमेजेस अलग अलग चूज करनी पड़ती हैं, ये हेडिंग्स अलग से अलाइन करनी पड़ती है, हर चीज़ का फॉन्ट चेक करना पड़ता है, ये पॉइंटर्स चेक करने पड़ते हैं, इनकी लाइन स्पेसिंग चेक करनी पड़ती है, एक कंसाइज वे में लेके आना होता है। पेज पे का टारगेट भी होता है कि हर पेज पे इतनी इन्फॉर्मेशन ही चाहिए, तो ये सब कुछ अलाइन करने में टाइम लगता है। तो ऐसे ही फैशन डिजाइनिंग है। फैशन डिजाइनिंग में तो आपको प्रॉपर तरीके से हर चीज़ का अलाइनमेंट करना है, तो इतना वर्किंग आवर्स आपका होगा ही होगा। बीबीए में 3 to 4 आवर्स होगा। डन है। पासिंग परसेंटेज देखो, अगर बीबीए में एडमिशन मिल गया, फैशन डिजाइनिंग में एडमिशन मिल गया, तो वैसा तो है नहीं फेल हो जाओगे भाई। नंबर कम ज्यादा इट्स अ डिफरेंट थिंग, पास तो हो ही जाओगे। तो दोनों जगह पासिंग परसेंटेज है 100। डन होगी बात। प्लेसमेंट ऑफ फ्रेशर्स देखते हैं। देखो बीबीए का सब कुछ डिपेंड करता है ब्रांड पर। किसके? कॉलेज के। अगर कॉलेज का ब्रांड अच्छा है, प्लेसमेंट शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। अगर नहीं है फिर तो 2 मिनट साइलेंस, ठीक है। यहां पर कैंपस प्लेसमेंट देखें, सारे इंस्टीट्यूट प्लेसमेंट सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। अगेन क्वालिटी वेरी करती है किस पर? कॉलेज के ब्रांड पर। NIFT NID से जो ग्रेजुएट हुआ उसका प्लेसमेंट होगा अलग, उसका करियर होगा अलग, और बाकी किसी रीजनल कॉलेज वाले स्टूडेंट का करियर स्टार्ट होगा अलग। जो आगे करते हैं वो तो बच्चे पे डिपेंड करता है, लेकिन जो स्टार्टिंग में पुश है वो कॉलेज से मिलता है।
कुछ इंस्टीट्यूट्स इंटरनेशनल प्लेसमेंट भी ऑफर करते हैं, तो उससे अलग टाइप की रीच आ जाती है। भैया प्लेसमेंट का ना आइडिया दे दो, कितना अमाउंट होता है। देखो हाईएस्ट अगर हम देखें और एवरेज देखें, दो अमाउंट कंसिडर करेंगे। बीबीए में अगर आप एंट्रेंस बेस्ड कॉलेज में गए जहां पर बिना एंट्रेंस के एंट्री ही नहीं है, हाईएस्ट है 30 लाख, एवरेज है ये। बीबीए में आप ग्रुप 2 कॉलेज में गए जिसमें क्लास 12 के बेसिस पर एडमिशन हुआ, हाईएस्ट है ये, एवरेज है ये। और फिर है कोई भी मतलब फीस सबमिट करी, एडमिशन हो गया। अगर प्लेसमेंट सेल अच्छा है और आपने अपनी प्रोफाइल सॉलिड बिल्ड की है तो हाईएस्ट जाएगा इतना, एवरेज जाएगा इतना। सच तो सच है। अब आ जाते हैं एंट्रेंस बेस्ड कॉलेज में, फैशन में हाईएस्ट है 50। रुक जाओ 2 से 3 स्टूडेंट्स का गया है, ऐसा नहीं पूरे सेक्शन का चला जाता है, ठीक है। तो ये मत सोचना बस लाइफ सेट 4.5 लाख रुपीस आएंगे लगभग और जिंदगी हो जाएगी टनाटन, एक गाड़ी, वो सपने बाद में। अभी रुक जाओ। कम बच्चों का जाता है लेकिन जाता है, टॉप कॉलेजेस से गया है। एवरेज है 6 to 8, ये है सच्चाई, ये अमाउंट इज रियलिटी। फिर आ गया मेरिट बेस्ड कॉलेज, क्लास 12 के बेसिस पर अगर आप गए 10 to 15 lakhs, 5 to 6 lakhs। फिर ग्रुप 3 में कोई भी, हाईएस्ट है इतना, एवरेज है इतना। एक बात का ध्यान रखना, ये जो दोनों है ना, ग्रुप 2 ग्रुप 3, यहाँ पर प्लेसमेंट सेल पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। अगर प्लेसमेंट सेल स्ट्रॉन्ग है तो इतना पैकेज वो आपका लगा देगा, नहीं है फिर आपको थोड़ा सा प्रोफाइल ऑफ कैंपस ये सब कुछ में जाना पड़ेगा। टॉप कॉर्पोरेट्स बीबीए के लिए हैं ये सब, जितनी भी कॉर्पोरेट फर्म्स हैं और जितनी भी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज हैं, जो भी डिजिटल वर्ड यूज कर रहे हैं अपने नाम के आगे, सब आपके लिए ओपन है। एफएमसीजी ब्रांड, सुबह से लेकर रात तक जो भी खाते हो पीते हो यूज करते हो सब एफएमसीजी है, उन सब में आपकी जॉब्स अवेलेबल है। ब्रांड्स लाइक फैब इंडिया, जयपुर, वेस्ट साइड, बीबा, बिग डिजाइनर्स जैसे सब्यासाची, अबूजानी, संदीप घोसला, रितु बैरी और इंटरनेशनल फैशन ब्रांड्स में आपकी बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल हैं। अगर लगता है ना जॉब अवेलेबल नहीं है, फिर मैं ऐसे ऐसे करियर बता सकता हूँ ना जहाँ पर दूर दूर तक जॉब भी नहीं मिलती, तो यहाँ पर जॉब है। हाँ डिफिकल्ट हो सकता है लेकिन मिलेगी जरूर बाबू। ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स किसके? बीबीए के। बीबीए हो गया कंप्लीट सॉलिड, अब आएगा एमबीए, फिर आएगा पीजीडीएम, फिर आएगा पीजी कोर्सेज, कुछ भी एक कर लो। भैया नहीं, इतना शिद्दत इतनी मेहनत नहीं करनी, कोई बात नहीं, डिप्लोमा और सर्टिफिकेशन कर लो। ये डिपेंड करेगा जहाँ पर आप जॉब कर रहे हो ना, वहाँ पर लगा कि ये डिप्लोमा करके मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज हो जाएगा, मैं इस टीम में ज़्यादा आउटपुट दे पाऊँगा, मैं अपना काम जल्दी कर पाऊँगा, मेरा पैकेज इंक्रीज हो सकता है, तब करना ही है। अगर खाली बैठे हुए कि बीबीए के बाद 1 से 2 महीने का रेस्ट है, चलो कोई डिप्लोमा कर लेते हैं, कोई बेनिफिट नहीं है। जब पता हो उस डिप्लोमा या सर्टिफिकेशन से क्या होगा एंड रिजल्ट, तब करना। आया चला गया आया। या फिर आपको लगा कि भैया जिंदगी में ना कुछ तूफानी करने का मन है, प्रोफेशनल कोर्स की तरफ जाते हैं। बीबीए में तो गलती से आ गया, फाइनेंस ओरिएंटेड दिमाग है मेरा, सीएफए सीपीए ये भी ट्राई कर सकते हो। हायर एजुकेशन फैशन डिज़ाइनिंग के बाद बहुत ही कम स्टूडेंट्स हैं जो मास्टर्स इन फैशन पढ़ते हैं। एक तो महंगा भी है, अब्रॉड में भी अच्छे हैं, इंडिया में भी है, थोड़ा सा कॉस्टली अफेयर है, 40, 50, 60 लाख रुपीज़ इंटरनेशनली अगर आप जाओगे लग जाते हैं अच्छे कॉलेजेस में, आना जाना रहना सब कुछ मिला के, तो इसलिए ज़्यादा लोग नहीं करते। यहाँ पर चलते हैं स्पेशलाइजेशन कोर्सेज, विजुअल मर्केंडाइजिंग, ज्वेलरी डिज़ाइनिंग, एसेसरी डिज़ाइनिंग, अपैरल मैन्युफैक्चरिंग, जो भी जॉनर आपको दिख रहा है कि आप उसमें कंफर्टेबल हो, वो आप एज अ स्पेशलिस्ट कर सकते हो। फ्यूचर जॉब ग्रोथ, बीबीए के बाद मॉडरेट लेवल की जॉब ग्रोथ है। ऐसा नहीं दुनिया हिल गई, सीनियर मैनेजमेंट का पार्ट बन गए, नहीं, आपको एमबीए करना ही पड़ेगा अगर सीनियर मैनेजमेंट, वो जो टॉप मैनेजमेंट है उसमें जाना है। यहां पर फ्यूचर जॉब ग्रोथ क्या है? क्रिएटिव डायरेक्टर आप बन सकते हो। एवरेज एज ऑफ मैरिज किसका? बीबीए का, 25 to 27। भाई 20 की एज में बीबीए कंप्लीट हो गया, 4 to 5 ईयर्स में आपकी सैलरी अलाइन हो गई, फिर आपने शादी कर ली और बचपन का प्यार है, फिर तो बात ये लगे साथ साथ चलते रहो, निभाते रहो, सब कुछ होता रहेगा। यहाँ पर एवरेज एज ऑफ मैरिज क्या होगा? 26 to 30। अगर अच्छे इंस्टीट्यूशन से किया और एक अच्छी जॉब लग गई, ठीक है। क्रिएटिव करियर्स में क्या होता है, जॉब ना एकदम से नहीं मिलती अच्छी। अगर कॉलेज आपके पास है तो इट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन अगर कॉलेज नहीं है तो थोड़ा सा शिद्दत, टाइम, मेहनत ज़्यादा लगेगा, ठीक है जी। तो मुश्किल हो सकता है, मैं आपको पहले ही क्लियर कर रहा हूँ, तो एज यहाँ पर इंक्रीज हो जाती है। रिस्पेक्ट इन सोसाइटी, बीबीए की देखो है तो बेसिक डिग्री, मार्केट्स, समाज, लोग, रिश्तेदार,
पड़ोसी चाहते हैं कि आपके पास कोई प्रोफेशनल कोर्स या फिर हायर एजुकेशन हो, MBA वगैरह। BBA पे रिस्पेक्ट, सामाजिक रिस्पेक्ट कम आएगी। यहाँ पर लोगों को फैशन के बारे में पता है और वो उसको सोचते हैं कि भाई ग्लैमरस करियर, अच्छा फैशन डिजाइनिंग कर रहे हो, ओ बॉय बहुत डिफरेंट है। मतलब एक अलग टाइप की आपको यहाँ पर क्रिएटिव रिस्पेक्ट मिलेगी कि बेटा हम तो कर नहीं पाए, चलो तुम ही कर लेना, समथिंग लाइक दैट। यहाँ पर फ्रीलांस अपॉर्चुनिटीज किसमें, BBA में पूरा कंटेंट वर्ल्ड आपके लिए ओपन हो जाता है, आप ही के लिए बना है। पूरा का पूरा डिजिटल मार्केटिंग वर्ल्ड आपके लिए ओपन हो जाता है और मार्केट रिसर्च की इतनी सारी जॉब्स अवेलेबल हैं, वो सारी आपके लिए ओपन हो जाती हैं। ये आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो, सैटरडे संडे वर्क कर लिया, कॉलेज के बाद वर्क कर लिया, कुछ भी कर सकते हो। यहाँ पर फ्रीलांस देखो, आप अपना खुद का लेबल लॉन्च कर सकते हो फैशन में, साथ में किसी के वर्क कर सकते हो, बुटीक स्टार्ट कर सकते हो, कोई कंपनी स्टार्ट कर सकते हो, गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट से रिलेटेड किसी के साथ ग्रुप में काम करोगे तो ये काम जल्दी हो सकते हैं। अपॉर्चुनिटीज हैं, राइट पार्टनर एट द राइट टाइम मिलना, इट्स अ ह्यूज टास्क। कोर्स लाइफ BBA में प्रेशर है बहुत ही कम, ठीक है जी। फ्रेंड्स के साथ मस्ती करोगे पूरी, पर्सनैलिटी के सारे एस्पेक्ट्स डेवलप होंगे और अगर कॉलेज बढ़िया मिल गया ना, मतलब तूफान अगर कॉलेज मिल गया मज़ेदार, जहाँ तक सोच नहीं सकते ना, उस लेवल तक जाके आप अपनी पर्सनैलिटी को एक्सप्लोर करते हो। यहाँ पर आपको लॉन्ग आवर्स तक वर्क करना पड़ेगा, लैब्स में और क्लासेस में प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स मिलते हैं। कभी तो किसी काम में 3 से 4 घंटे निकल गए और पता भी नहीं चला क्या किया, यार पता नहीं टाइम वेस्ट हो गया और 4 घंटे हो गए, राइट। तो आपको हाई एंड इवेंट्स अटेंड करने पड़ेंगे, 2 से 3 इंटर्नशिप्स करनी पड़ेंगी और ग्लैमर फन आपके कॉलेज का पार्ट होगा, ठीक है जी। सब्जेक्ट ओरिएंटेशन, भैया मुझे समझ आ गया अभी तक सब, मुबारक हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब मुझे बता दो ये जो मैं कोर्स करूंगा इनमें सब्जेक्ट में क्या पढ़ूंगा, ये मैं सब्जेक्ट में क्या पढ़ूंगी। देखो मिक्सचर ऑफ मैनेजमेंट, फिनेंस, डिसीजन मेकिंग और स्पेशलाइजेशन में आप ये सब कुछ करते हो। भैया कैसे, जैसे हेयर ड्रेसर होता है ना, तो आपको क्या लगता है हेयर ड्रेसर एकदम से सबके हेयर कट या बाल वगैरह काटने के लिए आ जाएंगे, या डिफरेंट एकदम से वो स्टाइल्स वगैरह बना लेते हैं। पहले वो डमी पे प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, उसके बाद घर वालों पे प्रैक्टिस करते हैं क्योंकि घर वालों के अगर थोड़े बहुत ऊपर नीचे कट हो गया तो कौन क्या ही कर देगा, ठीक है। तो फिर वो घर वालों पे प्रैक्टिस करते हैं, जब वहां से कंफर्टेबल हो गए फिर वो अपने क्लाइंट्स पर आते हैं, वहां पर फिर उनको डिफरेंट स्टाइल्स वो रिकमेंड करते हैं। ये प्रोसेस है। तो ऐसे ही आप हो, आप सब कुछ पहले करोगे, सब कुछ पढ़ोगे, आप अपना पहले बेस बनाओगे, जैसे इसने अपना बेस बनाया ना, वैसे ही आप सारा का सारा अपना बेस बनाओगे, फिर प्रोफेशनल वर्ल्ड में जाके वर्क करोगे। यहां पर सब्जेक्ट होंगे डिजाइनिंग, इलस्ट्रेशन, टेक्सटाइल और ड्रेप्स के जैसे। फॉर एग्जाम्पल एस्ट्रोनॉमी में स्टार्स, गैलेक्सीज, यूनिवर्स, इसका ना सेंस बनाया जाता है कि बाबू ये स्टार्स, गैलेक्सीज होती क्या है ना, ये कैसे हमारी लाइफ में इम्पैक्ट डालती हैं। ऐसे ही आपको पता चलेगा ये ड्रेप्स, टेक्सटाइल, इलस्ट्रेशन आखिर ये होता क्या है, फैशन में हिस्ट्री क्या है, फोक आर्ट क्या है, ट्रेडिशनल ट्रेंडी अटायर्स क्या होते हैं, तभी तो आप उनको यूज करोगे। तो इनका जो बैक नॉलेज है ना, जो इनका हिस्ट्री है, जो इनका माइंडसेट है, वो आपका यहाँ पर बनाया जाएगा। जो सामने दिख रहा है उसके पीछे की स्टोरी। डन होगी बात, भैया पढ़ लिया, आ गया समझ में। अब हम काम क्या करेंगे, वर्क ओरिएंटेशन। देखो BBA वाला करता है जनरल मैनेजमेंट का काम, हर चीज में जनरल, जैसे सेल्स मार्केटिंग में, कस्टमर रिलेशनशिप में, एम्प्लॉय मैनेजमेंट में। आपने वो अपने आसपास स्वीट शॉप देखी है, तो जब दिवाली का टाइम आता है तो वो मिक्स बॉक्सेस बना देते हैं, ऐसे यहाँ पर अलग अलग टाइप की स्वीट्स। उसके बाद जब वो मॉनसून वाला टाइम आता है तो वो घेवर बनाते हैं, ठीक है, सर्दियों में गाजर का हलवा बटवा दो, ये सब कुछ बनता है। तो वो ना माहौल के अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग स्वीट्स को प्रिपेयर करते हैं। सेम BBA ग्रेड का काम है, उसको जो भी प्रोफाइल मिला, जिस टाइम मिला, वो उस पर काम करेगा। डिपेंड करता है कस्टमर रिलेशनशिप से लेके सेल्स, फाइनेंस से लेके डेटा एनालिटिक्स, सपोर्टिंग रोल होते हैं। मेन रोल अभी नहीं मिलेगा, मेन मिलेगा MBA के बाद या फिर एक एक्सपीरियंस के बाद। पहले तो हो गया सपोर्टिंग रोल। डन, हाँ या ना, हाँ जी। यहां पर वर्क हो गया फैशन डिजाइनिंग एंड फैशन मैनेजमेंट। भैया मैनेजमेंट क्या होता है, आप ना कभी दिल्ली NCR आना, अगर आप यहाँ नहीं रहते तो, और यहाँ पर ना डिफरेंट टाइप के स्टोर्स को देखना, जो सिंपल चॉकलेट स्टोर्स हैं, जो सिर्फ चॉकलेट को ही सेल करते हैं, है ना, या जो ऐसे स्टोर्स हैं जिन पे टॉफी के ऐसे क्यूट से बॉक्सेस मिलते हैं। मतलब उनका मुझे शेप बनाना नहीं आ रहा, मैं डिज़ाइनर नहीं हूँ, मेरे दिल पे मत लेना ड्राइंग को। तो ऐसे क्यूट
पैकिंग करते हैं और उसकी शॉप है, उनकी शॉप्स पे जाओ, सारा अरेंजमेंट आपको ऐसे मिलेगा ना, आप वहां से 2-3 आइटम परचेज ही करके आओगे। मतलब पहले मिलेंगे बड़े बॉक्सेस, दिमाग में आएगा एकदम क्वेश्चन कि छोटे बॉक्सेस हों तो मजा आ जाएगा, तुरंत नीचे छोटा बॉक्स। स्टार्टिंग में अगर छोटा बॉक्स वो दिखा देते, स्मॉल बॉक्स आपको दिखा देते, आप कहते नहीं यार छोड़, एक आधी टॉफी खा लेते हैं। पहले आपको वो बिग बॉक्सेस दिखाएंगे, फिर उसके बाद स्मॉल बॉक्सेस दिखाएंगे। तो उनका साइकोलॉजी पूरा ऐसे वर्क करता है कि आप 1 से 2 बॉक्स उठा ही लेते हो। तो ये जो मैनेजमेंट है, ये जो प्रेजेंटेशन है, किसका काम है? फैशन डिज़ाइनर का। बस यही आपको करना है। जो सामने आप कपड़े दे रहे हो अपने क्लाइंट को, बहुत सिंपल लैंग्वेज में बात करते हैं, वो उसमें कंफर्टेबल होना चाहिए। रणवीर सिंह पर्सनालिटी कौन है, शाहिद कपूर पर्सनालिटी कौन है, आयुष्मान खुराना पर्सनालिटी कौन है, दीपिका कैटरीना पर्सनालिटी कौन है, आपको पता होना चाहिए ओरिएंटेशन। फिर उस हिसाब से आप उन्हें कपड़े दो, उस हिसाब से वो कंफर्टेबल हो। यही आपका गेम है। समझ आ गई जी बात? ब्रांड्स के साथ वर्क करोगे उस लेवल पे वर्क होगा, इंडिविजुअल लेवल पे वर्क करोगे उस लेवल पे वर्क होगा। अब आ जाते हैं कॉमन ट्रेड्स की तरफ, किसके? बीबीए फैशन के मैं आगे और भी बोलने वाला था। देखो, एप्टीट्यूड, पर्सनैलिटी, इंटरेस्ट, ये तीनों चीजें जहां पर मिल जाएं वो बन जाता है क्या? आइडियल करियर। देखते हैं आपका मिलता है क्या। बीबी में चाहिए मल्टीटास्किंग कैपेसिटी, काम हो या ना हो लेकिन 2 से 3 काम एक बार में समझ लेते हैं। लॉजिकल थिंकिंग कैपेबिलिटी है और प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट है। जब तक वो प्रॉब्लम खत्म नहीं हो जाती ना, लगे रहते हैं। जैसे बच्चा है घर में, ठीक है, तो बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा शैतानी करता है, तो जो उनके केयर टेकर हैं वो 1000 टेंट्रम्स उनके कुछ भी करते रहें वो सब बर्दाश्त कर लेती हैं, लेकिन केयर टेकर कभी भी उन्हें डांटती नहीं है, कुछ नहीं करती है। मल्टीटास्किंग भी होती है, बॉल भी लेके चलती हैं साथ में और इधर से खाना भी चल रहा है, दूध भी चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। मल्टीटास्किंग है, लॉजिकल है और प्रॉब्लम सॉल्व क्या है कि भाई बच्चे को अपने साथ खुश रखना है, तो उसके चाहे 1000 टेंट्रम हो बर्दाश्त करेंगी। बस यही काम है आपका। अगर ये वाला एप्टीट्यूड आपका है, प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला, कि भाई ठीक है काम हो रहा है, ठीक है चल जाएगा, गुड टू गो। यहाँ पर चाहिए डिटेल ओरिएंटेड। फैशन में भाई सारा काम ही डिटेल का है, भाई कलर्स तो वही 5-6 हैं, फैब्रिक वही 5-6 हैं, सारा काम ही उसमें डिटेल का है। हाईली क्रिएटिव वर्क है, एक तो होता है क्रिएटिव, एक होता है हाईली, एक्सट्रीम, बनाते ही पुराना, जो किया बनाते ही पुराना। जैसे मैजिशियन होता है, उसका सारा वर्क ना डिटेल में है, अगर आप बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करोगे ना उसका मैजिक पकड़ में आ जाएगा, लेकिन 99% जनता करती नहीं है, तो इसलिए वो मैजिक है। ठीक है जी। पर्सनैलिटी, एक्सीलेंट कम्युनिकेशन है बीबीए ग्रेड का, नेटवर्किंग कैपेबिलिटीज होती है, लीडरशिप एबिलिटी है, डिसीजन अपने आप ले सकते हैं, एक्सट्रोवर्ट होते हैं, हर एक से बात करके चलते हैं, एम्बिशियस होते हैं। आप कभी बुक स्टोर में गए हो? जाना एक बार। बुक स्टोर अगर अच्छा है, सॉलिड, जहाँ पर प्रेजेंस है लोगों की, फुटफॉल जहाँ पर अच्छा है, वहाँ पर ना जो उनका एसोसिएट होता है, जो हेल्पर होते हैं, वो आपके साथ आ जाएंगे। मैम आप किस टाइप का बुक रीड करते हो? मैम फिक्शन, नॉन फिक्शन, स्टोरीज। मैम आपके फेवरेट ऑथर्स कौन से हैं? आपने 1-2 नाम बताए, वो समझ जाएंगे आपका टेस्ट क्या है। मैम अच्छा किसके लिए चाहिए? बच्चे के लिए चाहिए, अपने लिए चाहिए, आपके किसी फ्रेंड के लिए चाहिए। मैम आप जॉब क्या करते हो? तो वो इस हिसाब से आपको पूरा का पूरा बुक रिकमेंडेशन का फॉर्मेट बना के देते हैं। मैम देखो, फर्स्ट चॉइस, सेकंड चॉइस, थर्ड चॉइस। क्या किया? एक्सट्रोवर्ट थे, डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी उनमें थी, कम्युनिकेशन उनका स्ट्रांग था और उन्होंने आपसे नेटवर्क भी कर लिया। बस ये कैपेबिलिटी आपकी भी होनी चाहिए। यहाँ पर फैशन डिजाइनिंग में एक्सट्रोवर्ट नेचर चाहिए, इमेजिनेटिव, सोचने की ताकत, गुड कम्युनिकेटर्स, स्मार्ट और फैशनेबल तो होना ही पड़ेगा। जैसे मनीष मल्होत्रा सर, ये बॉलीवुड में भी फेमस है और अपने फैशन के लिए भी फेमस है, तो दोनों चीज़ें चल रही हैं। पर्सनैलिटी आउटगोइंग है। इंटरेस्ट किसका? बीबीए ग्रेड का। जो भी काम दिया उसको तो पूरा करना है। ये अगर आपका इंटरेस्ट है, मान लो आपको लगा कि मुझे आज अपनी क्रश को इम्प्रेस करना है, तो कश्मीर से कन्याकुमारी चाहे कुछ भी करना पड़े, आज तो बाबू इम्प्रेस होके रहेगी। ठीक है जी। तो ऐसे करके आपने कुछ ठान लिया और एंड तक कर दिया कुछ ऐसा कि कुछ पड़ गया भाई इंप्रेशन, मजा आ गया। तो वो वाला इंप्रेशन अगर आप डाल पाते हो, वो मेंटेलिटी आपका है, देन योर इंटरेस्ट इज ऑफ बीबीए ग्रेड। इंटरेस्ट इन प्रेजेंटिंग रेगुलर वर्क क्रिएटिवली, काम वही है, वही टी शर्ट, वही जीन्स, वही बूट्स, सब कुछ वही, लेकिन उसी चीज़ को अलग तरीके से प्रेजेंट करना। जैसे सत्य पॉल और मसाबा गुप्ता, इनके आप शोज भी देख सकते हो, बहुत कुछ आपको इनसाइड व्यू मिलेगा करियर का भी। ठीक है जी। जहां पर ये तीनों चीज़ें मैच हो जाएं, एप्टीट्यूड, पर्सनैलिटी, इंटरेस्ट, समझ जाना बस वही करियर है, उसको पकड़ लो, छोड़ना मत जिंदगी भर। बेस्ट केस सिनेरियो किसका? बीबीए का। भाई आपने ना
ये सारे एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर लिया और टॉप कॉलेज में आपका एडमिशन हो गया, जैसे IIM शहीद सुखदेव सिंह SP जैन, इनमें बढ़िया प्लेसमेंट हो गया, MBA वगैरह कर लिया आपने 2 साल के एक्सपीरियंस के बाद, बस इससे ऊपर कुछ हो ही नहीं सकता। बेस्ट केस है ये। यहाँ पर आपने ये NIFT, NID, UID एंट्रेंस क्रैक कर दिया, बढ़िया रैंक आ गया, अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो गया, एक रेप्यूटेड फैशन हाउस के साथ आपका प्लेसमेंट भी हो गया और आप अब्रॉड चले गए कोई स्पेशलाइजेशन करने, टॉप नॉच, कुछ नहीं है इससे ऊपर, अब पुनिच फैशन डिजाइनर है। वर्स्ट केस भैया बेकार भी बता दो। अब देखो CUET हुआ, ये IP MET सेट वगैरह नहीं हुए तो कॉलेज मिलेगा नॉर्मल एवरेज, अपनी नॉलेज और स्किल्स पे वर्क करना पड़ेगा, MBA की तैयारी करनी पड़ेगी। केस नंबर 2, एंट्रेंस भैया हो ही नहीं पाया, BBA था बहुत ही बेसिक कॉलेज से, मतलब कि ऐसा लग रहा है कि जा भी पाऊंगा या नहीं। कोई बात नहीं, मेहनत करो, नॉलेज गेन करो, 2 से 3 कोर्सेज, 2 से 3 इंटर्नशिप्स करनी पड़ेंगी 2 इयर्स के अंदर, भाई वाह, ठीक है जी। और MBA की तैयारी 3rd ईयर में स्टार्ट कर देना। अगर ये सब कुछ किया तो करियर अलाइन हो जाएगा, नहीं तो 1 से 2 साल फिर आपको और स्ट्रगल करना पड़ेगा, जितना डिले करोगे स्ट्रगल इंक्रीज हो जाएगा, दैट्स इट। यहां पर केस 1 क्या आता है, NIFT और NID आपका क्लियर नहीं होता, पहला केस, ठीक है। कोई और एंट्रेंस हो गया, अच्छा कॉलेज मिला, अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट हो गया, भैया जी कुछ भी नहीं हुआ, कोई भी एंट्रेंस नहीं हुआ। देखो जो भी अपने मार्क्स वगैरह के अकॉर्डिंग बेस्ट कॉलेज मिल सकता है उसमें जाओ, मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा नॉलेज गेन करो, अपनी प्रोफाइल को बिल्ड करो, पोर्टफोलियो अपना बिल्ड करना स्टार्ट कर दो, रिक्वायरमेंट्स को समझो, किसी अच्छे डिज़ाइनर के साथ शेडो में काम करो, चाहे आपको लगे कि पैसे नहीं मिलेंगे, आने जाने का खर्चा ही निकल रहा है, लेकिन करना पड़ेगा वो काम, उससे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स के बारे में पता चलेगा, पता है आपको कि थोड़ा सा मुझे काम ज़्यादा दिया जा रहा है तब भी करना पड़ेगा। ये इन चीज़ों से क्या होगा, प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलेगा, रियल इंडस्ट्री आपको कोर्स के टाइम पे ही पता चल जाएगी, तो उस हिसाब से फिर आप अपने करियर को स्केल कर पाओगे। इसके साथ ये वीडियो होती है फिनिश। अभी भी कोई डाउट है कहाँ पर बताओगे, कमेंट सेक्शन पे। कोई और कंपैरिजन चाहते हो कहाँ पर बताओगे, कमेंट सेक्शन में। कोई और वीडियो चाहते हो कहाँ पर बताओगे, कमेंट सेक्शन में। तो इतना कुछ बता दिया, एक कमेंट तो करके बता दो क्या चाहिए। अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो, डिसलाइक कर दो अगर आपको वीडियो अच्छी नहीं लगी, और मिलते हैं ना नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।